सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हम लोग विचार कर रहे हैं कठोपनिषद पर। कठोपनिषद के दूसरे अध्याय के द्वितीय बल्ली के 13वें मंत्र पर हम लोग विचार कर रहे हैं। 12वें मंत्र तक विचार हो चुका है, जिसमें यह बताया गया था 12वें मंत्र के द्वारा कि एको वशी, एक ही परमात्मा सबको वश में किए हुए है और सबके भीतर बसा हुआ है, और जो उस परमात्मा को अपनी बुद्धि गुहा में देखता है वास्तव में वही सुख प्राप्त करता है। उसी को नित्य आनंद की प्राप्ति, शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। इसी बात को फिर दूसरे प्रकार से श्रुति भगवती हम लोगों को समझा रही है, जिसे नचिकेता को यमराज जी समझा रहे हैं। हम लोग पहले जरा इसका पाठ कर ले मंत्र का। नित्यो अनित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहुनां यो विदधाति कामान् तमात्मस्थं येन पश्यन्ति धीरा तेषां शांति शाश्वतीं नेतरेथाम्। करें जो नित्यों जो अनित्यों में नित्य है, इस संसार के जितने भी पदार्थ हैं, और एक एक का नाम क्या समझाएं, इदम करके जो कुछ भी दृश्यमान है या अदृश्यमान है, हम लोग इदम यह ऐसा करके, जिसको वायु है, आकाश है, जल है, पृथ्वी है, तेज है, अग्नि है, पुरुष है, स्त्री है। पुरुष स्त्री का तात्पर्य ये जो नारी जात समुदाय, प्राणी समुदाय, पशु है, पक्षी है, कीट पतंगे हैं, जितना कोई भी वस्तु जिसको हम लोग नाम रूप से जानते हैं, ये सब नाम रूप अनित्य पदार्थ है। अनित्य क्यों? कि नाम रूप या जन्म लेने वाला और मरने वाला है। लेकिन इस नाम रूपात्मक अनित्य पदार्थों में ही वह परमात्मा जो नित्य ज्ञान स्वरूप है, नित्य एक रस है, अमृत स्वरूप है, वह उसी अनित्यों में ही वो नित्य परमात्मा रहता है। तो उसी को कह रहे हैं कि जो अनित्य पदार्थों में नित्य विराजमान है, और जो अचेतना में, जो अनात्म पदार्थ है, अचेतन है, जड़ पदार्थ है, तो समस्त जड़ पदार्थों में जो चेतन रूप से विद्यमान होकर के उन जड़ पदार्थों को भी चेतनत्व प्रदान कर देता है, ऐसा जो परमात्मा है, वही परमात्मा सबके अंदर विराजमान होकर के वह एक ही है, और सबके अनेक बहुत से जितनी भी कामनाएं जिसकी रहती है, और कामनाओं को प्राप्त करने के लिए जो जैसा कर्म करता है, उसके कर्म के अनुसार उसका विधान कर देता है वह परमात्मा। अर्थात उन कर्मों के अनुसार उसको वह बहुत प्रकार से फल देता है। फिर ऐसा जो परमात्मा है, ये अनुपसंति धीरा तम आत्मस्थम, जिसको अपनी आत्मा, अपने बुद्धि गुहा के भीतर जो कोई भी धीर पुरुष उस आत्म तत्व को, उस आत्मा को अनुपसंति माने अनुभव करता है, देखता है, अपरोक्ष करता है, तो कह रहे तेषाम शांति शाश्वती, उनको शाश्वत शांति की प्राप्ति होती है। शाश्वत शांति का तात्पर्य परमानंद, सच्चिदानंद,
सदचिद आनंद, सदैव नित्य ही सुखानंद की उसको प्राप्ति होती है। और इसके विपरीत न इतरे, उसके इतर जो कोई है, जो उस आत्म तत्व को अपने आत्मा के भीतर, अपने बुद्धि गुहा के भीतर जा करके नहीं देखता है, वो बाहर के विषयों में ही सुख खोजता है, तो वो सुख लोलुपता में रहता हुआ भी वह कभी सुख की, पूर्ण सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसलिए निरंतर मनुष्य को चाहिए कि परमानंद की प्राप्ति के लिए आत्मस्थ होकर, यानी अपने अंदर, जिसको एक बार इसी कठोपनिषद के माध्यम से हमने बताया था कि कैसे देख पाना चाहिए। आवृत चक्षु अमृतत्व मिच्छन। आवृत चक्षु मतलब अपने समस्त इंद्रियों को अंतर्मुख कर लेना चाहिए। और जो कोई अंतर्मुख करके उस आत्मा को देखता है, उसको अनुभव करता है, तो उसको परमानंद की प्राप्ति होती है। जो इसके इतर हैं उनको कभी भी शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। बात समझ में आई? यह श्रुति भगवती बता रही है। इसी को आचार्य यमराज जी नचिकेता को बता रहे हैं। यह शाश्वत सभी वेद इसी बात को बताते हैं कि जब तक आवृत चक्षु हो करके आप परमात्मा को अपने बुद्धि गुहा में ही नहीं देखेंगे, तब तक आपको परम शांति अर्थात मोक्ष की स्थिति आपकी नहीं आ सकती है। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकराचार्यं केशवमवादरायणं सुप्रभाष्यकृतौ वन्दे पुनन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।